दोस्तों मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर मैट्रिक्स और वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, डिस्कस करेंगे। हालांकि वेन आरेख के कम क्वेश्चन होंगे, ज़्यादातर मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते पहला हम अगर लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 दिया गया है। 1 को सिंपल तरीके से ऐसे रहने दो, आगे हम सोचेंगे क्या बनता है। तो 125 को अगर हम 5 की पावर 3 कर सकते हैं, क्लियर। और यहाँ पर 3 4 3 की बात करेंगे दोस्तों तो 7 की पावर 3 कर सकते हैं। तो मतलब ये सिद्ध हो गया कि हम 1 को भी 3 की पावर लगा सकते हैं। 1 हुआ, 5 हुआ, 7 हो गया। दूसरे स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पर भरना है, और यहाँ पर दूसरे स्टेप को हम बाद में देखते हैं, पहले तीसरा स्टेप क्लियर कर लेते हैं। तो 8 को मतलब हम 2 की पावर 3 कर सकते हैं। और यहाँ पर 64 दिया गया है दोस्तों, 4 चौके 16 चौके 64, मतलब कि 4 की पावर 3 कर देंगे। और यहाँ पर जो है 512 का मतलब है 8 का क्यूब किया गया है। तो मतलब ये सिद्ध होता है 2 है 4 है 8 हो रहा है। यहाँ पर 1 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। तो इसको आप सिंपल तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर 27 है तो 27 का हमने 3 की पावर 3 कर दिया। और 216 का मतलब है कि 6 की पावर हमने 3 कर दिया है। तो 3 है 6 है तो अगला 9 आएगा, आपको पता हो रहा है क्योंकि पहले और थर्ड स्टेप से क्लियर हो गया है। तो 9 की पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों 9 को आप 3 टाइम मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर 729 आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर फिलअप की अगर हम बात करेंगे, जो फिलअप करने के लिए हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 729 ही फिलअप किया जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर 4 दिया, 6 दिया है और यहाँ पर जो है 34 दिया गया है दोस्तों। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर 4 को अगर हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ पर दूसरे स्टेप में आपका 6 दिया गया है, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि हमें 34 लाना है। अगर मान लीजिए 4 चौके 16 कर दिया, क्लियर, 16 दोस्तों कर दिया। और यहाँ पर दूसरा स्टेप अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 की पावर अगर हम 2 कर देता हूँ तो 36 हो जाएगा। और 36 को जैसे मैंने हाफ कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बात क्लियर हो गई कि 16 में 18 अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा 34 आ जाएगा। पहला स्टेप हमने कवर कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले स्टेप में यहाँ पर 34 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दूसरा स्टेप क्लियर करेंगे। और 9 दिया गया है तो 9 का होल स्क्वायर कर दिया दोस्तों। और प्लस यहाँ पर दूसरे डिजिट 8 दिया गया है, 8 का हमने क्या कर दिया, 8 का होल स्क्वायर कर दिया। और अपान में यहाँ पर 2 से भाग देना है, क्लियर। तो 9 9 81 हो जाएगा, 81 हो गया। और दूसरा स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 8 64 का आधा कितना होगा, 32 हो जाएगा। और इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर 113 आ रहा है, जैसे कि दूसरा स्टेप भी आप यहाँ पर देख लें, क्लियर हो गया। तो तीसरा स्टेप आप यहाँ पर जो है इमिडिएटली जल्दी से कर लें। यहाँ पर फर्स्ट का हमने क्या करना, होल स्क्वायर करने हैं और प्लस कर देना है दोस्तों। दूसरे का हमने होल स्क्वायर कर देना है, क्लियर। दूसरे का होल स्क्वायर कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड करना भी है, जैसे कि सारे में किया तो इसमें भी करेंगे। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पर हमने 1 का 1 ही रख दिया, प्लस कर दिया। ध्यान से समझेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 का आधा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का आधा 4.5 हो जाएगा। तो 1 + 4.5 को ऐड करेंगे तो 5.5 आपका हो जाएगा, जो कि अगर राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है 5.5 होगा। अल्टरनेटिव में नहीं दिया गया है ये, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं जो अल्टरनेटिव में दिया गया है। ई अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो दूसरा पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न इसमें कुछ इस तरह से दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। एक बार यहाँ पर ऐड करके हम चेक कर लेते हैं क्या सारी डिजिटों को ऐड करने पर सेम हो रहा है। यहाँ पर 8 + 11 और यहाँ पर हमने 16 ऐड कर दिया तो हमारा जो आया 35 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप एक्चुअली पूछ रहा था, हम तीसरे स्टेप को ऐड करते हैं। यहाँ पर 17 और यहाँ पर प्लस कर दिया 10 और प्लस यहाँ पर हमने 8 कर दिया, क्लियर। तो इससे भी दोस्तों यहाँ पर 35 ही आपका आ रहा है, क्लियर। तो बात होती है कि यहाँ पर सेकंड स्टेप पे क्या होगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव से लेकर के क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर 10 कर दिया और प्लस यहाँ पर x हमने कर दिया और प्लस 11 कर दिया, बराबर यहाँ पर 35 कर दिया। अब करना क्या है, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर जब हम 35 में से लेस कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 14 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो प्लेस पर होगा 14 हो जाएगा। चूँकि आप 10 14 11 को आप अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो
हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो कि सबका 35 हो रहा है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 81 दिया गया है दोस्तों। 81 का नीचे 9 लिख दिया गया है और इस तरह से 121 का 11 लिख दिया गया, 225 का 15 लिख दिया गया है। तो बात होती है कि 9 अगर 81 का 9 कर दिया गया तो 9 में कितने से गुणा कर दूं कि 63 हो जाए। 7 से गुणा कर दिया तो 63 हुआ कि नहीं। तो कहने का मतलब हो गया आके यहाँ पर 121 का 11 कर दिया, 11 में हमने 7 का गुणा लगा दिया तो 77 हो जाएगा, मतलब 77 यहाँ फिलअप होगा। अगला भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 15 मल्टीपल यहाँ पर हमने कर दिया 7, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो मतलब क्लियर हो रहा है कि सब में 7 से मल्टीपल कर रहा है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब आपको सिंपल तरीके से करना क्या है कि ये जो 81 दिया गया है इसका 9 कर दिया, 9 9 81 होगा और इसमें 7 से गुणा किया और इसमें 7 से गुणा किया और इसमें भी 7 से ही आपका यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है। तो प्रश्न आपका क्लियर है, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। और भी जैसे कि आप देख रहे हैं अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो 21 दिया गया है, 12 और 9 और 24 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि 21 हुआ है और 21 में क्या जोड़ दिया जाए कि यहाँ पर हमारा 24 हो जाए। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे 12 में से 9 को रिड्यूस करते हैं तो हमारा क्या होगा कि जो निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा दोस्तों। तो इससे क्लियर हो गया कि 21 प्लस हमने 3 अगर ऐड कर दिया तो ये पहला स्टेप 24 आ गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब इस तरह से दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो 17 कर दिया और प्लस करना क्या है कि ब्रैकेट में हमें जो है 19 माइनस जो है 14 करने हैं। तो 19 माइनस 14 हम यहाँ पर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 17 प्लस हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के जो है दोस्तों 5 हो जाएगा। तो हमने ऐड कर दिया तो 22 हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट का हमने यहाँ पर जल्दी से फाइनल कर लेने हैं। तो सिंपल तरीके से पहले हम 13 लेंगे और यहाँ पर 19 में से 17 को लेस करेंगे दोस्तों तो 2 आपका आ जाएगा। क्लियर। अब हमें ऐड कर देना है 15 आ जाएगा, मतलब कि जो आंसर निकल के आएगा बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। आप साथ में क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करते जाएं और आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्न जिक्र करने वाले हैं, केवल आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं 21 दिया है, 9 10 दिया गया, इस तरह से दिया गया दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं स्पीड में एक बार। 21 और प्लस 9 कर दिया और दोस्तों यहाँ पर हमने 10 को ऐड कर दिया। अब इन सबको ऐड करने के बाद जो निकल के आता है वो 40 आ रहा है दोस्तों। तो मतलब पहला स्टेप में 40 आ गया। क्या दूसरे स्टेप में ऐसा हो रहा है तो 19 जोड़ दिया 7, 19 में 7 जोड़ दिया और 14 ऐड कर दिया तो कुल मिलाकर के ये भी 40 हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई सबको ऐड ही कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। एग्जाम में 3-4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम जो है सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर 16, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे 16 दिया गया है और 16 14 यहाँ पर हमने ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। ये हमारा हो जाएगा जो है 3, तो 30 ऑलरेडी हो चुका दोस्तों। यहाँ पर कितना हो सकता है 10 की हो सकता है, 10 अगर ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो मतलब कि इसका जो प्रश्न है प्रश्न का आंसर होगा सी अल्टरनेटिव राइट होगा, मतलब 10 ऐड करना है आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 14 दिया है, 14 का 84 कैसे हो गया। तो ध्यान से समझेंगे। पहले हमने करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 14 लिखा गया है, 14 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया। अब यहाँ पर बात होती है कि 14 में किस से गुणा कर दें कि 84 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 7 आ गया है, एक लेस कर देंगे तो स्थिति बन जाएगी। तो कहने का मतलब 6 से गुणा करना है तो हमारा 84 आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से दूसरे स्टेप को भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरा स्टेप दिया गया है 10, 10 को हमने हाफ करना है, हाफ कर देंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया एक लेस करने हैं। अब करना क्या होगा कि हमें 10 में से जो है 4 का मल्टीपल कर देना है, तभी तो 40 यहाँ पर आपका आ गया। कहने का मतलब है कि आप जो डिवाइड करते हैं, जो डिजिट अवेलेबल हो रहा है उसको एक लेस करना है और उससे मल्टीपल कर देना है। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप हम देख लेते हैं। 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 16 को तो हमारा 8 आ जाएगा। अब करना क्या है कि 16 में से हमने 8 को एक लेस करेंगे तो 7 हो जाएगा और 16 और 7 16 सत्ते 112 हो जाएगा। मतलब कि जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों
वो आपका यहाँ पर सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब जो नियमावली लगा रहा है कुछ इस तरह से ही लगा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया ए और यहाँ पर दिया गया 5। क्लियर। तो बात होती है कि इसमें 4 ऐड कर दिया दोस्तों, और 5 में जैसे हमने यहाँ पर 4 ऐड किया तो 9 हो गया, और 9 में जैसे हमने यहाँ पर 4 ऐड किया तो 13 हो गया। तो करना क्या होगा कि हमें 9 में क्या ऐड करना है, मतलब 13 हो गया, तो सब में जो डिजिट हो रही है उसमें 4 ऐड कर रहा है। तो मतलब ए में अगर यहाँ पर 4 ऐड किया तब आपका क्या हो गया, ई हो गया, 5 हो गया, और 5 में जैसे हमने यहाँ पर 4 ऐड किया हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, ई हो गया, और यहाँ पर फिर से आपका 13 हो गया। तो लास्ट में 13 में आपको दोस्तों 4 को ऐड कर देना है, तो जो निकल के आएगा वो 17 होगा। 17 का मतलब होता है कि यहाँ इस प्लेस पर क्यू फिलअप किया जाएगा, मतलब 4 प्लस करके जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 38 बीच में आया है, क्या प्रक्रिया करने के बाद, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हमें करना क्या होगा दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 38 बीच में आया है और ये सारा दिया गया। तो क्या करने से क्या होगा, तो थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर 8 मल्टीपल अगर हम 6 कर देते हैं, और यहाँ पर एक स्टेप कर दिया, दूसरे स्टेप की बात करेंगे 5 और 2 का मल्टीपल कर दिया दोस्तों, 5 और 2 का मल्टीपल कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पर बात होती है कि ये तो 48 आ जाएगा, और यहाँ पर बात होती है कि अगर ये 10 होगा, 10 अगर घटेगा तभी तो बात कुछ बनेगी। तो कहने का मतलब ये क्लियर हो गया कि भाई 38 कैसे आ रहा है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करके इन दोनों का मल्टीपल कर दिया, इन दोनों का मल्टीपल कर दिया, घटा दिया, आपका आंसर आ गया। तो अगला भी स्टेप आपको सिंपल तरीके से देख लेना। यहाँ पर 12 और यहाँ पर 4 का मल्टीपल कर देना है। तो सिंपल तरीके से हमने 12 और 4 का मल्टीपल कर दिया, तो हमारा आ गया 48 आ गया। अब दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो दूसरा, ये पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 13 मल्टीपल 3 कर देना है। क्लियर। तो 13 मल्टीपल यहाँ पर हमने 3 कर दिया, तो 3 हमने कर दिया मल्टीपल। क्लियर। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर हमने करना क्या है, -39 को लेस कर देना है। तो जब लेस कर देंगे दोस्तों तो ओनली 9 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 49 किस तरह से आया, थोड़ा सा देखेंगे। अगर 25 डिजिट दिया गया है, अगर 18 हम यहाँ पर लेस कर देते हैं, तो लेस करने के बाद 7 जो है प्राप्त होता है। अगर 7 का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा, ध्यान से समझेंगे। 7 का अगर होल स्क्वायर हमने किया तो 7 सता 49 आ जाएगा। क्लियर। तो 49 आ गया। दूसरे स्टेप को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 37 दिया गया है, 37 में से हमने क्या करना है, ये 30 को लेस कर देना है दूसरा स्टेप में, तो 7 आ जाएगा। तब भी आपका 7 सता 49 ही होगा। तो मतलब कुल मिलाकर के आपका सिद्ध हो रहा है कुछ इस तरह से ही। तो हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप कर लेना है। यहाँ पर 22 दिया गया है, 22 में से हमने क्या करना है, अल्टरनेटिव यहाँ पर ले लेना है। और अल्टरनेटिव अगर 16 हम ले लेते हैं तो 22 में से 16 जाएगा, तो 6 का होल स्क्वायर 6 बचेगा, 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 36 हो जाएगा। क्लियर। और दूसरा स्टेप चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 32 दिया गया है, और 32 में क्या करना है कि हमें यहाँ पर 26 को लेस कर देना है। तो लेस करेंगे तो 6 आएगा, 6 का होल स्क्वायर कर दिया तो फिर भी 36 ही आ रहा है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि भाई यहाँ पर 25 दिया गया है, और 18 को लेस करेंगे, जो डिजिट आएगा होल स्क्वायर करिएगा। इस तरह से 37 में हमने 30 को लेस करना है, होल स्क्वायर करना है, तो 20 का प्राप्त होगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। मतलब कि प्रश्न यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पर 16 होना चाहिए। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 4 से स्टार्ट है, और आगे यहाँ पर स्टेप जोड़ते चला जा रहा है। ध्यान से समझेंगे। अगर 4 में यहाँ पर 1 जोड़ दिया तो 5 हो गया, 2 जोड़ दिया तो 7 हो गया दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर 4 ऐड किया, 8 ऐड किया, और यहाँ पर 16 ऐड किया गया। तो लास्ट में हमने करना क्या है, 19 में भाई 16 को हमने ऐड कर देना है। तो ऐड कर देंगे तो 35 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। वेन डायग्राम का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हालांकि मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया बर्तन दिया गया दोस्तों, आभूषण दिया गया, सिल्वर दिया गया है। तो इसमें जो है इन सब के अकॉर्डिंग कौन सा आपका सही होगा, तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो सिल्वर होता है दोस्तों, अगर सिल्वर को अगर हम बीच में ले लेते हैं, क्लियर,
अगर हम यहाँ पर जो है सिल्वर को अगर बीच में जो है लेते हैं तो सिल्वर से कुछ तो बर्तन बनना पॉसिबल है, बर्तन बन जाएगा, और कुछ का आभूषण जो है बनेगा। तो जो अल्टरनेटिव आपका सही होगा दोस्तों वो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि यहाँ पर ए अल्टरनेटिव, तो ए कहाँ दिया गया है, ए की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो है डी अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आपका यही प्रश्न क्लियर होगा कि मतलब कि बीच में आपको सिल्वर करना है, इसी कुछ सिल्वर से क्या होगा, बर्तन होगा, और कुछ का आभूषण बन सकता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। वीडियो के अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, कपड़ा दिया है, फूल और सफ़ेद दिया है, बोला कि इसमें कौन सा फिगर बनेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर सफ़ेद होगा दोस्तों, क्लियर, जो सफ़ेद होगा वो सफ़ेद दो चीज़ें होती हैं, मतलब कि कुछ सफ़ेद आपका फूल भी हो सकता है और कुछ सफ़ेद कपड़े भी हो सकते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब कि इस प्रश्न में यही फिगर आपका बनेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।